हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है बिहार के किसी भी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट। आप जीके देखते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके रिवीजन करना चाहिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको जीके जो है महत्वपूर्ण पोर्शन है आपको सफलता दिलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। और अगर वीडियो आपको चले वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो ये मूल शंकर था। नेक्स्ट है कि आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था, तो ये वेलेंटाइन सिरोल कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची किस में सम्मिलित है, तो अंगुत्तर निकाय में। और नेक्स्ट है कि राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो ये BS रमा देवी थी। जो भी ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी आपके एग्ज़ाम के लिए। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था, तो हम लोग था। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था, तो ये लॉर्ड पमर्टन थे, ठीक है। और 1857 के विद्रोह से बिहार के किसी भी परीक्षा में एग्ज़ाम में जो है आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टॉपिक। नेक्स्ट है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट है कि न्यूनतम नागरिकृत राज्य इसमें कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। और नेक्स्ट है कि भारत में नगरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए कौन सा विख्यात था, तो ये था आपका नहरों का, ठीक है। नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए कौन विख्यात था, तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है कि विद्रोही कवि किसे जाना जाता था, तो ये काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के मैकियावेली किसे कहते हैं, तो चाणक्य को। और हम तेज़ी से चलते हैं ताकि आपका भी रिवीजन भी हो और आपको बोरियत भी ना लगे, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग है कि 40 क्वेश्चन पढ़ाने में आपको कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो हम भी चलते हैं। चलिए, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस के लिए प्रचलित है, तो कुषाण वंश के लिए। और नेक्स्ट है कि भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो हर्षवर्धन ने की थी। और राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये था आपका बलबन, ठीक है। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, तो जैम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट है कि भारत के एक गर्भवती शिशु का नाम क्या था, तो ये आपका आज था। और ये आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी में अंडमान में। नेक्स्ट है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये आपका संसद कर सकता है, किसी भी राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकता है या बांट सकता है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है, तो ये आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 35 जो है धर्म के स्वतंत्रता से अनुच्छेद, ये बिहार दरोगा के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किन दो भाषाओं का विद्वान थे, तो हिंदी और फारसी के। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी, तो ये की थी आपका 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपका एन लम्सडेन थी। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था, तो सलीम दुर्रानी थे। और नेक्स्ट है कि डेट हिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये घुड़दौड़ से होता है, डेट हिट। नेक्स्ट है कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो लोकेश थानी है। और मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है, तो ये आपका श्रीनाथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बंकर शब्द जो है पोलो से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इस मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत तो कौन था, तो सर टॉमस रॉ थे। और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता था, तो वो राजपूत राजा धंग को, ठीक है। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी आपका 1686 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने के शासनकाल में उपनिषद को फारसी अनुवाद हुआ था, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में। और जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 8 खिलाड़ी होते हैं। और एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है आपका जोधपुर में स्थित है। और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में है। याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में। और दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, तो वो किए थे आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और
आपके लिए प्रश्न जो कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था। तो ये आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिए और वीडियो आपको चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।